मतलब तेरे पे पैसे ना है, पूरे घर की मालिक तो तू ही है। तेरा बापू भी तो ना आया। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, चल जब तू कह जब चला जाऊंगा। तू पिताजी से कह के या तो एक मोटरसाइकिल नहीं कटवा दे, या सपना को लाने लाने की नहीं दवा दे किसी की। ठीक है, करूंगी तेरे पिताजी से बात। हाँ ये तो पता है मुझे, तू ही करेगी इस काम को मेरे को। अब मैं चला। और सुन, बैठ तो सही। मैं कह रही हूँ कि तू ही मांग ले किसी अपने यार दोस्त की। चल मैं मांग लूंगा, तू बस पैसों का जुगाड़ ढाकी है। चल मैं पैसों को देख लूंगी। यार सुमित दिखाई नहीं देता। दिखाई कहाँ से देगा, ब्याह ना हो गया उसका। बात तो ठीक करा, जब से ब्याह हुआ ना घर से निकलता भी ना। अजी लिखडेगा काहे ने, पर एक बात बता रहा हूँ, उसको कुछ काम पड़न दे हमसे ना, वो यहीं मिला मार धो रही तो हमें बता दिए तू। बात सही है, मतलब ही है। अरे जोड़ा यहीं बैठा है के देवा लिया वाली मेरा ही जिक्र चल रहा है। और नाम लिया शैतान हाजिर। मार पे कुछ है जिक्र करने क्या? अरे कैसे छूसा हो रहा है यार कहाँ छो हो रहा हूँ, तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए जब से तेरा ब्याह हुआ। अच्छा दर्शन दुर्लभ हो गए। अरे रविंदर, हाँ बता के काम है। अरे तू छूसा हो रहा है यार, मतलब मैं था थोड़े काम पे आ सकूं के, वैसे नहीं आ सकता। अच्छा वैसे तो तू आज तक आया होगा, हमें पता तू काम से आया, तू बस नू बता दे अब काम क्या है। जब तुम यह बात मारने तो यही है। अरे तुम मुझे मोटरसाइकिल दवा दो किसी की। हाँ देख ले, आ गया ना भाई। वही मुझे पता है कुछ ना कुछ काम होगा, हम कहाँ से मोटरसाइकिल दिवा दे तुझे। हम ही साइकिल पे घूम में। मैं तो पैदल घूमूं, साइकिल भी नाम है थोड़े तो। हाथ क्यों मल रहा है ये, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मार मत न दिए। अरे पटवारी की मांग ले, तुझे मने भी ना करे। अब करिए ना सही बात है, और मुझे यूँ बता मना क्यों ना करे। मैं बता रहा हूँ क्यों मना न करे, चुल्ला ने दावत खाई है तेरे ब्याह में। हाँ ठीक कराए हो। वो तो सारे ही आए मैं। और के हम दोनों को तो तने एक आदमी की दावत दी, उनका चुल्ला नोत मारी उन्होंने, चुल्ला नोत खा के भी मना कर देंगे कोई वे। अच्छा चलो तो आओ मेरी चल क्या। एकदम हाँ करेगा कहते ही। पटवारी को भी देख ले। हाँ क्या देख रहे मोबाइल में? तो तेनू तो पता होगा ठंड होने लगी, आधी बहू का पैर ठंड है, छींकना भी और क्या होगा। तुझे पता है इसका वायरस कितना एक्टिव है, तू मुझे भी मारेगी। आपको तो मरना ही है, तेरे सोबर के लिए दवाई ले लगा। जो नाक से सांस लेना जरूरी ना होता तो भगवान ये नाक क्यों देता? पिताजी 2000 के दियो। इसके नाक के हाथ डाले ने छे छे। अरे माँ तो कुछ कर भी रही है, हर टाइम सीखती रहे। अब थारा क्या हुआ, तुम क्यों सीख रहे हो? वायरस की जड़ बैठी है, लपेट दिया मैं। मैं क्यों बैठे हो जड़ में? मैंने कही थी और मेरे जड़ में बैठो। जड़ में बैठ मत, मुंह पे छींकेगी क्या? हाँ तुम दोनों एक दूसरे के मुंह पे खूब छिको, और तुम मुझे 2000 रुपया दे दो। मुझे सपना को लेके आना है, माँ के तो वैसे ही जुकाम यार है, कम से कम वो माँ को गर्म पानी तो देती रहेगी। बस तेरे इसके मुंह का एक छिंका डाल दो। बेटा तू सही कह रहा, तुम देते क्यों ना उसे 2000 रुपए? कहीं में चाह 2000 रुपए। 2000 काहे में क्या? हाँ 250 देंगे तो किराया लगेगा, अच्छा। 500 होंगे तो लगेगा। सपना के लिए कुछ खाने को ले जाना है, और बाकी मुझे ना चाहिए। के खावे सपना के लिए जगह उसकी खातर है। मिठाई फड़े फ्रूट। 250 तो तेरे निंगे ते लगेंगे, 500 नूंगे थे, और ऊपर के जितने बचेंगे ले आके मुझे दे दी। अरे पिताजी थाए चक्कर में मुझे और होगी। लो तुम जल्दी पैसा दो और मुझे जान दो। पिताजी ब्रेड पकौड़े तैयार हो गई, चलो। बड़ा जुद्ध या छी 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 छी। ये साक्षी तेरी माँ ने सारे कुनबे का जुखाम करा, खैर तू ये ब्रेड पकौड़े से क्यों बैठी मारेगी तू भी? पिताजी लगा तुम्हारे भी जुकाम हो गया। ए मैं तो ठीक हूँ, पर या तेरी माँ मुंह पे छींके न करा क्या मेरे तो जुखाम। मैं क्यों करती थारा जुकाम? काम तो हो रहा तुम दोनों के, तब मुझे पैसा दो और मुझे जान दो। पिताजी पहले भैया को 2000 रुपए दे दो, कहीं इनको भी नजला हो जावे। अच्छी ए तू भी छी छी कर रही,
ले ये पकड़ पीछे और जल्दी से बोल। ठीक है मैं तो ला रहा हूँ। बात छागत भला तुम हो जा। दोनों ने भी छी छी करके ना भैया की जुकाम कर दिया। ए मैं किसी का जुकाम नहीं करया या लग रही करण जाते जाते पे भी छींक मारी है एकदम। वो बहू को लेने जाने लग रहा है या छे छे तुम मुझे फांसी दे दो। मुंह करे बुराक। ए बब्बे तू जा जा मैं बने रे पकड़े जा खा ले। तुम्हें भी खाने हो पिताजी तो आ जाइए। छींका तू दवाई चाह लत्ता पैर नहीं सकती फैशन दिखा रही करके। प्रीति, ओ प्रीति, संजीव, संजीव बेटा। हाँ जी पापा। संजीव, तेरी बहन कहाँ है सपना? पापा वो तैयार हो रही है। अच्छा, ले इसमें सपना की साड़ी है और तेरे मौसा मौसी के कपड़े हैं। लाओ मुझे भी तो दिखा दो कैसे हैं, मैं भी तो देख लूं। अरे वाह, सपना बिटिया के लिए तो बहुत सुंदर साड़ी लाए हो तुम। प्रीति, हमारी एक ही तो बेटी है, उसके लिए भी घटिया साड़ी लाता तो फिर फायदा क्या है हमारा? अब इसकी भी सोच लो, इसके भी हाथ पीले हो जाएंगे तो गंगा जी नहा लेंगे। अरे माँ मुझे अभी ना करनी शादी, कर लूंगा जब मुझे करनी होगी। और बेटा कब करेगा शादी? जब हमारी तरह बुढ़ा हो जाओगा फिर ना करने का कोई शादी, कोई ना पूछने का फिर। पापा एक बात तो बताओ, मामा ने 5 महीने पहले अभी तो बहन का भात दिया है, कहाँ से लाएंगे वो इतना पैसा? और अब मेरा भात देंगे मामा, मामा तो भात दे दे थक जाएंगे। हाँ जी ठीक कह रहा हूँ, इसकी शादी 2 साल बाद करेंगे। ठीक है, इसकी शादी 2 साल बाद कर लिए, पर अब तू एक काम कर, ये कपड़े सपना को दिया ठीक है। और तू बैठ मेरे पास। तू मेरी बात ध्यान से सुन, अब तो बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा और भात वात की चिंता तू मत करे, उस चिंता को तो हम करेंगे। ठीक है तो पापा, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा करो। संजीव, अब तो एक काम कर, सपना का जितना सामान है उसे पैक करवा दे। ठीक है पापा। ठीक है। हे भगवान, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, सपना की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सपना बेटे क्या ढूंढ रही तू बैग में? अरे मम्मी, इसमें ना मेरी लाल कलर की लिपस्टिक थी, वो मिल नहीं रही है। कोई बात ना, दूसरी खरीद लिए, कहीं ना 1000-2000 की आती, मैं दे दूंगी 500 रुपए और। ठीक है मम्मी, मैं दूसरी ले लूंगी। सपना बेटे तेरे पिताजी तेरे लिए साड़ी लेकर आए और तेरी सास ससुर के कपड़े भी इसमें। मम्मी मैंने पापा को कई बार बोला है इतने पैसे खर्च ना करे, वहाँ किसी चीज की कमी थोड़ा ही है। सपना बेटी तू पागल होगी, माँ बाप के घर से कभी बेटी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है मम्मी, अब तुम एक काम करो, मुझे 10-20 लाख रुपए और दे दो। बेटी तू क्यों चिंता कर रही, 10-20 लाख रुपए भी दे दूंगी। अब एक काम कर, अपने सामान पैक कर ले बैग में, चल। ठीक है मम्मी। पापा जी, जीजा जी नहीं आए, बहुत देर कर दी उन्हें आने में। आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आजकल ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, फंस गए होंगे कहीं जाम में। हाँ हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हो, आजकल ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है। जीजा जी कहाँ रह गए थे, आने में बहुत देर कर दी। लेट के यार, रास्ते में जाम इतना लग रहा है। कोई जा लेट तो आ जाइए, खड़ा क्यों बैठ जा। प्रीति, ओ प्रीति, सुमित, घर पे सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते, घर सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक है। लो चाय नाश्ता लो सुमित जी। आप लोग चाय पी लो, इतने में खाना बना दूं। ना जी खाना रहने दो तुम, खाना तो मैं रास्ते में खा के आया, बहुत तेज भूख लग रही है ना, तो मैंने रास्ते में ब्रेड पकौड़े लपेट दिए। वाह जीजा जी वाह, रास्ते में ब्रेड पकौड़ा खा लिया, साले का लाख कुछ भी ना लाए। तो लाए तुम तो चाय पीना। चलो तो ठीक है, मैं सपना को तैयार कर दूं तुम्हें। हाँ जी तुम जल्दी करो।
पिताजी तुम थोड़ा जल्दी करके सपना को तैयार करवा दो, ये थोड़ी जल्दी है। संजीव जो सपना को लिया। जी पिताजी। बेटा सुमित, हाँ जी। घर परिवार अच्छे से चलाना और सपना का ख्याल रखना। जी पूरा ख्याल रखूंगा मैं। पापा सपना बेटी रो मत, ससुराल ही तो जा रही है, अपने घर ही तो जा रही है। सपना बेटी मैं 2-3 दिन बाद ही संजीव को भेज दूंगा। बेटी अगर तू इस तरह से रोएगी तो मैं अपने आंसू भी नहीं रोक पाऊंगा, अपने आंसू भी नहीं रोक पाऊंगा। सपना बेटी रो मत, चुप हो जा। भैया बहन रो मत, 2-3 दिन में तुझसे मिलने आ जाऊंगा मैं। माँ बेटी चुप हो जा, अब वहाँ जाकर अच्छे से रहिए और अपने सास ससुर का भी ध्यान रखिए, ठीक है? और किसी चीज़ को उलाना ना ला करके अच्छे से संभाल लग रहा है सब चीज़। बेटा तुझे एक बात समझाऊं, कभी भी अपने सास ससुर की सेवा में कभी मत रखिए। ठीक है माँ, मेरी तरफ से कभी भी तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी। सुमित जी, ससुराल में एक महिला का सबसे महत्वपूर्ण सहारा उसका पति होता है। एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपनी सखी सहेलियों को छोड़कर केवल अपने पति के विश्वास पर ससुराल जाती है। जिस पति के साथ वो ससुराल जाती है, उस पति का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की पूर्ण हिफाजत करे। पिताजी मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जिन माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उन माँ बाप का कभी तिरस्कार मत करना। चल बेटी। पापा मेरी बच्ची। माँ चल बेटा। बिल्लो कुढ़ाड़े न हो रचाए, आगे का क्या प्रोग्राम है वो बता तुम ना। तो मेरे नखुन्नों के पीछे पड़ रहे हो। अरे बेटा आगे आजा। का बता दूंगी। बहुत बड़ी बहुत खुश रहो दूध दो ना पुत तो फलो। सारा के मामला मामला कुछ नहीं आ गई। हाँ बहू आ गई। साक्षी बेटा जले जा सपना को चाय पानी बना ले। ठीक है पिताजी, चलो बाहर। बाइक कहाँ पे लगी आती हो? जैसे मैं घर में तो लिखड़ा पटवारी साहब मिल गई, पटवारी साहब न्यू कहने लगे न्यू ठंड देख रहे, मैं लेकिन ससुराल जा रहा हूँ तो निकले मोटरसाइकिल लेके जा, उसकी है यार। यहाँ बैठ जा, नहीं दे दे तुझे मांगी हुई कोई, हमें कोई एक मंडल नहीं देता मांगे तुझे बाइक दे रहे, वे 2000 रुपये दे जो ले गया था। 2000 रुपये दे, तेल लग रहा है इसमें, और मैं खाने का सामान लेगा, केले संतरा अमरूद सेब मूंगफली। तू 20 डाल के फल ले गया, वहाँ बेचने थे तुझे रेडी लगा के, कुछ मिले 10-5 रुपये मिले भी लगे। मिले 10-5, तुम यह बात मत कहो, जितने के फल लेगा आना वह भी पूरे ना मिले, 50 रुपया दे दिया बुढ़िया ने हाथ में। 2000 रुपये के फल ले गया, जाकर पूरे खप्पर दिखाएंगे, मम्मी जी चरण स्पर्श, पापा जी नमस्ते। एक मेरी बात सुन ले कान खोल कर,
हम भी गए ससुराल, हंगा मेरी जेब में देते में और सोते तड़े मन नहीं था। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने खूब बेइज्जती करी इसकी रास्ते में। यूं कहने लगी कि तू यार फेरी मारने आया है, मुझे लेना आया है। ओ बाबूजी, ये मेरी एक बात सुन ले। अब मैं थारी कुछ नहीं सुनना, जो तुम्हें सुनानी हो माँ को सुनाओ, मैं चला। ओए सुननी तो पड़ेगी, यहीं बैठ जा। बताओ क्या बताओ। अच्छी तेरा भला हो जा। पिताजी मेरा हो रहा है जुकाम। हाँ कितना मुंह बना रही है, और तुमने लगा थारा ठीक होगा दिखे। देख क्यों कर मुंह बना रही, मैं पेटेंट इलाज ढूंढ लिया जुकाम का। मेरे पाँव में चप्पल दिख रही है तुझे? पिताजी चप्पल तो दिख रही, पर यूं तो बताओ जुकाम का चप्पल तक ही मतलब है। मतलब है तू जुकाम का है, जुत्ती तो अच्छे अच्छे रोगों का इलाज है। एक बार नाक टिपे 4 जुत्ती चप्पल लग जाना, जुकाम खड़ा भी ना पावे। कुछ कह भी कर रख रहे हो तुम। ये सारे डॉक्टर अगर मरीजों का चप्पल ही मारने लगे ना नाक पे, तो फिर ये डॉक्टर किस काम के हैं? जा बेटा तो अपना काम कर। जब कर ले। कितनी बोल रही। ये बात अच्छी लगे कि बाल को क्या कहते भाई? खाली पड़ी है। खाली ना है। देख ले मजाक कर रहा मेरी गल, सुनी तो नहीं मेरी एक भी? सारे तेरे लाड है। ना सुनता जान दो, तब मुझे सुना लो। तो सुना रहा तुम्हें तो चलो खड़ी तो जलेबी लमकवा गया हो ना खड़ी जा। हाँ काट रही बेटे, वाह जाओ तुम जान दे, पढ़ो जेरे में। कितना अच्छा मौसम है। बुढ़े बुढ़िया को बाहर निकाल के इस पूरे घर पे मैं ही राज करूंगी। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है कि मैं सबको खाना बना बना के खिलाऊंगी। ओहो, लगता है ननंद की बच्ची ना कुछ लेके आ रही है। अभी करती हूँ इसकी हवा टाइट। लो भाभी जी पानी पी लो। क्या है ये इतना सड़ा हुआ पानी? घर में आरो नहीं है? यहाँ पे सब ऐसा ही पानी पीते हैं क्या, इतना बदबूदार? भाभी क्या हुआ, पानी तो ठीक है यहाँ का। अच्छा ऐसा होता है पानी? तुझे तेरे घर वालों ने तमीज सिखाई है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? भाभी मैंने तो आपसे कुछ उल्टा कहा ही नहीं है, जो आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। इसको पकड़। और तू क्या बोल रही थी? उल्टा बोलने का इरादा है तेरा? नहीं भाभी, मैं आपसे उल्टा क्यों बोलूँगी भला, मैं आपसे छोटी हूँ ना भाभी। छोटी है ना तो छोटी बन के रह, इस बात को दिमाग से निकाल मत देना। और हाँ, ठीक 6 बजे मुझे बेड पे चाय दे देना, वो भी मसाले वाली। सुबह 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर देना, और स्पेशल पनीर के पराठे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है भाभी, कोशिश करूँगी। वो सुन, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। ठीक है भाभी। साक्षी हाँ भैया। कैसे उदास से खड़ी है? नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही खड़ी थी। फिर केली क्यों खड़ी है? जाकर अपनी भाभी के धोरे बैठ जा, वो भी केली परेशान हो रही है। भैया मैं भाभी के पास से आई थी पानी दे के, बहुत देर बैठी मैं वहाँ। साक्षी तू तो सही सही बता, तेरा चेहरा उदास हो रहा है। तेरी भाभी ने कुछ कही कि तुझे? भैया भाभी क्यों कहेगी बेचारी कुछ, वो तो बहुत अच्छी है, ऐसी भाभी तो सबको मिले। बाबा तो तू ठीक कह रही है, पर तेरी बात में कुछ विश्वास ना हो रहा। नहीं भैया ऐसी कोई बात ना है। अच्छा भैया भाभी बहुत अच्छी है। भैया वो मैं अभी आई। कहाँ जा तू साक्षी? सपने से कुछ छुपे है। हाँ भाई, कैसे बैठी है तू? गर्मी लग रही है इसलिए बैठी हूँ। एक ऐसी लगवा दो मेरे कमरे में भी। हाँ ऐसी भी लगवा देंगे, 10-5 दिन की तसल्ली कर। मुझे न्यू पता, साक्षी आई तेरे पास? हाँ आई थी, सड़ा हुआ पानी लेके। देख सपना, उससे कुछ मत कह दिए, वो आप मेरी बहन है और मैंने बालक की तरह पाली है। मेरे से कुछ कह ले, अगर तुमने उससे कुछ कह दिया तेरा राह बैठा दूंगा मैं। ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। मुझे क्या जरूरत पड़ रही है उससे कुछ कहने की? अरे मैं बोलने थोड़ी मना कर रहा हूँ तुझे, वहाँ तेरी ननंद है और तुम दोनों आपस में ना बोल लोगे तो साथ बोल लेगा कौन फिर? अजी मुझे जरूरत ना है तुम्हारी बहन से बोलने की।
तू कटती दिखे है मेरे पे किसी दिन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए रुत मस्तानी कब आएगी तू। ओहो, बुढ़ापे में भी सपनों की रानी याद आ रही। मैं आऊंगी याद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंद। बुढ़ापे में कोई सपनों की रानी ना आने की है। अब तो जो भी है मैं ही हूँ। है तो करो मत। ये पकड़ो 2000 रुपए और ये थैला, रसोई का जाकर सारा सामान ले आओ। रोज रोज गलाना अच्छा ना होता। हाँ पिताजी, माँ ठीक कह रही है। रोज रोज 10-10 रुपए का सामान हल्दी नमक मिर्च लाना मेरे बस की नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया। रोज का थोड़ा थोड़ा सामान लाना ठीक नहीं होता, पर इतना ज्यादा सामान ला के क्या करूँगा? वो घर में रखा रखा सड़ जाओगा। माँ, बात तो पिताजी की भी ठीक है। तो बात इनकी ठीक है तो बात तो मेरी भी ठीक है। अब ये ले पकड़ो 1000 रुपए और 1000 रुपए का ले आओ जाके। ये 1000 रुपए क्यों बचा लिए? ये भी मुझे दे दे। ये 1000 रुपए मैं तुम्हें दे तो देती, पर तुम कहीं भी रख के भूल जाओ। मेरे पास रहेंगे तो मैं तुम्हें टाइम पे निकाल कर तो दे दूंगी। पिताजी, बात तो माँ की भी ठीक है। पिताजी, मेरा कहने का मतलब था कि 1000-2000 रुपए घर में रखे रहने चाहिए। पता ना किस काम आ जाए, कद किसी को हारी बीमारी आ जाए, कद कहाँ भागना पड़ जाए। पिताजी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया क्या? नहीं। अब लाना क्या है ये तो बता दो देवी जी। फिर भूल गए ना? दुकान पे जाकर दुकान वाले से नुकह दियो किचन का सारा सामान दे दे, वो अपना आप दे देगा। ठीक है देवी जी, तेरा हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। चल लाते हैं सामान। माँ, पिताजी चले गए, थोड़ा सा दूध गर्म करला दो मुझे। जाके अपना आप दूध गर्म कर ले और मैं उंगा बैठी हूँ, लेकर उंगा आजा मेरे लिए भी। आगे जीतम बैठो। बनी कुछ बात सी? बात को तो तू छोड़, मुझे घर में कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा बिल्कुल। लग तो कुछ मुझे भी ऐसी रहा। 2 दिन से साक्षी उदास है। तू साक्षी को बुला, पूछ मनोस्ते। साक्षी, ए बेटी साक्षी, आइए, तेरे पापा जी बुला रहे। बात तो तू ठीक कह रही है, मैं भी कभी साक्षी इतनी उदास देखी नहीं। हाँ पिताजी। बेटा एक बात बता, पर सच बताइए, तू कई दिन तक उदास क्यों है? नहीं पिताजी, आपको कैसा लग रहा है मैं उदास हूँ? पिताजी, हाँ। मैंने 2 दिन पहले कुछ जी इसने। अच्छा। जब भी ना बताई इसने। है? माँ जी, खाना बन गया है तो बता दो, नहीं तो मैं होटल से मंगा रही हूँ। होटल का है? तेरे मुंह पे ऐसा रहपटा मारो, मुंह तिरछा हो जाएगा। तेरे बाप का कोई नौकर लग रहा है यहाँ, तो तुझे होटल से खाना ला के देगा। सुमित बेटा तू चुप हो जा, मैं अपना आप बना के भिजवा दूंगी, तू जा। खाना तो आप भिजवा रही हो, पर खाना चटपटा होना चाहिए। कभी बीमारों वाला खाना बना दो। आपको पता है ना, मुझे चटपटा खाना पसंद है। सुन लिया साक्षी बेटा, लग गया मुझे पता तू क्यों दुखी है। चल बैठ जा। पिताजी, मैं तो यूं कह रहा हूँ, तू सपना मेरे हाथों से मर जाएगी, नहीं तो इसे इसके घर भेज दो। थम जा, शेरी करके खा ले। सिमझड़ का भी मौका दे ले किसी को, मर जाएगी तेरे हाथ है। और ना हो तेरे हाथ का कुछ। तो मैं जो करना करो, अगर सपना ने साक्षी से कुछ कह दी ना तो मैं इसके हाथ काट दूँ, हाथ। अच्छा। माँ, लगता है भाभी को कोई टेंशन है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। उसे कुछ टेंशन होती मुझसे बताती, सुमित से बताती, किसी से तो बतानी चाहिए थी उसे। तू पूछ ले अपनी डबता, तू घट जाएगी क्या? कुछ पूछ लेगी तो। ठीक है जी, मैं ही पूछ लूंगी उससे क्या बात है। तू जा, मैं अपना बात करके देख लूंगी उससे। ठीक है मम्मी। जा करी ले, फिर कद करेगी। 8 बज रहे, रोटी का टाइम हो रहा, जा कर ले, फिर देख लेगी बात करके। उन्होंने तो दे दिया ऑर्डर, आ गया ना तेरी बात जगह कोई होटल पे तो लेकर रखी।
ये क्या हो गया? बेटा सुमित, क्या बात है? कैसे उदास सा हो रहा? बात का तू ऐसा पूछ रही है जैसे तुझे पता ही ना हो। अरे बात तो बता। पता ना पता का तो जब पता चलेगा जब तू बताएगा मुझे। पहले तू बता क्या बात है। रात के कही मैंने तेरे से। अरे मुझे ना पता तो ना रात की बताई, दोबारा बता दे। रात में थार से यूं कही इसे इसके घर भेज दो, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मेरी मानने कौन है? चुप हो जा, शांत बैठ जा। क्या दिन हुए थारे ब्याह को? क्या दिन हुए? तुमने ड्रामे करने चालू कर दे और जो परिवार में रहेगी सब समझ आ जाएगी। तो ड्रामे मैं कर रहा हूँ, तू देखती ना इसका बोलना, हर बात का गैल जवाब देवे। अरे बेटा अभी समय लगेगा, कुछ हम इसे समझेंगे, कुछ यूँ हमें समझेगी, अपने आप ढल जाएगी परिवार में। अजी ढल ली यू ढलने वाली ना परिवार में। इसके लक्षण ये लगे, ये तो मैं बता रहा हूँ दुख देगी बहुत ज्यादा। अरे कहीं दुख ना देने की है, मैं अपना आप समझा दूंगी इसे, तू परेशान मत होवे। तू तो कह रही है तू परेशान मत हो, परेशान तो मैं ही हूँ माँ। अब तो तुम्हें अच्छी लग रही है, जब आगे आगे दिखेंगे ना इसके लक्षण है फिर तो मुझे ही कहोगे सारे। अरे ना कहने के तुझे, चल। और मुझे एक बात बता, रोटी तन्नी बना के भेजी ना रात? हाँ मैंने भेजी, और कौन भेजता? अच्छा रोटी भी तन्नी बनाई है, चढ़ाले से जितनी सिर पर चढ़ावे है तू, इसका यहाँ अचार गिरेगी। अरे मैं तुझे यूं कह रहा हूँ माँ, यू तू समझ ही ना रही कुछ भी। अरे मैं सब समझ रही हूँ, तू अपना काम कर ले, चल आ अंदर चल। आ रहा हूँ चल। माँ आज तो तू इसका फेवर ले रही है, पर एक दिन तो मूड पकड़ कर रहोगे। पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत देर हो गई हुई है, अब तक ना आए। आ तो रहे। आगे जी आप, पता आपको मैं कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। अच्छा जी, तू मेरा इंतजार कर रही थी? लो मैं आ गया, इंतजार खत्म। बता क्या बात है? देखो जी, तुम हर वक्त मजाक के मूड में मत रहा करो। अच्छा जी, मजाक करने की उम्र तुम्हारी अब खत्म हो ली, खत्म है तुम्हारी कहानी। खत्म कहानी? प्रीति ये तू कैसी बात कर रही है? मजाक करने की उम्र तो यूं ही होवे। तुझे पता है प्रीति, इस उम्र में मजाक करने से दिल जवान रहे। बस चुप हो जाओ, मजाक करने से दिल जवान रहे। जितने भी दिल के मरीज है ना, उन्हें भी मजाक करनी सिखा दो, उनके भी दिल जवान हो जाएंगे। ठीक है, कल से मैं यही काम करूंगा, गांव में ढूंढूंगा कौन कौन दिल के मरीज हैं। इस काम को तो बाद में करना, पहले समधी जी के पास फोन करके ये पता करो कि सपना उन्हें परेशान तो नहीं कर रही। हाँ यू बात तो ठीक है, वैसे सपना को हमने सारी बात समझा के भेजा था, पर जब तू कह रही है तो कर ले रहा हूँ फोन। हाँ जी भाई साहब। राम राम भाई साहब, और बताओ घर परिवार में सब ठीक ठाक तो हैं? जी भाई साहब सब ठीक है, बस तुम बताओ तुम भी ठीक हो? भाई साहब हम भी ठीक हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ जी बताओ। भाई साहब सपना आपको परेशान तो नहीं कर रही है? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, सपना किसी बेटी तो बड़े भाग से मिला है, जिस दिन तक घर में आई है बस सुख शांति है। भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर सपना से कोई गलती हो जावे तो उसे माफ कर देना। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, सपना इस घर की बहू नहीं बेटी है। ठीक है भाई साहब। अच्छा भाई साहब राम राम। राम राम। क्या बता रहे थे समधी जी? क्या बता रहे थे? समधी जी कह रहे थे ऐसी बेटी बड़े सौभाग्य से मिलती है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ तो सपना बिल्कुल भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, वहाँ जाकर कैसा करने लगी? कोई बात ना, माँ बाप के घर में बेटी आजाद रह कर है। और हाँ प्रीति, कल मैं अपने समधी साहब से मिलने जाऊंगा। चले जाइए तो, वैसे ही बहुत दिन हो गए। अरे अब चलो खाना खा लो, बहुत चल। देर होगी। चाची राम राम। राम राम भाई, और कैसा है रविंदर? मैं चाची ठीक हूँ। कैसा आया? बस चाची एक काम से आया था। हाँ बता। चाची हाँ। बुरा मत मानियो,
हाँ बोल। सुमित मेरा दोस्त है अच्छा। और दोस्त के नाते आया हूँ। हाँ तो बता। चाची सपना के बहुत जिक्र चल रहे गांव में। सपना के? हाँ। हमारी सपना के? हाँ। अरे तुझे गलत फहमी होगी। ना अच्छी गलत फहमी ना हुई है, मैंने कितनों के मुंह से सुन ली। और चौराहे पे चर्चे हो गए भाभी के चर्चे सुन लेते ना मेरी बहू के, तेरी कुछ ना लगती वो। मेरी जब लगे तो जब तो आया हूँ मैं यहाँ। अरे जो कह रहा उन्हें कहने दे, तू चर्चों वर्चों पे मत जाया कर। और मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सारा तो घर का काम करे, घर से बाहर वो कदम नहीं रखती। और ये पड़ोसी के सोचे हैं अकिन के घर में तो रोज महाभारत रहे, ये चाहे कि किसी का घर में शांति रहे, किसी का घर बस जा। बता चाची, एक आध आदमी तो झूठ बोल सके या ये मोहल्ले वाले सब झूठ बोल रहे हैं? सुनो, मैं तो अपना समझ कर आया हूँ, ठीक है? इस बात का हल बैठाओ, ना तो यह स्थिति तुम्हें दुख देगी। अरे हम अपनी स्थिति को अपना आप संभाल लेंगे, तू जा। और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमारे घर लो आ गया ये बात सुन के। अरे अच्छी, मैं तेरे भले को आया था। अरे तू जा, मैं अपना आप देख लूंगी। मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तो जा, लेकिन याद रखिए अपने घर की स्थिति संभाल कर रख। अरे मैं संभाल लूंगी, तू जा। ठीक है चाची। अरे रविंदर, आज कैसे है? तू तो घर आता भी ना हमारे। अरे सुमित भाई, बस किसी काम से आया था। अरे की भैया आ तो फिर। ना भाई, बाद में अम्मा। अरे बाद कुछ ना, चल चाय पियेंगे दोनों भाई बैठ के। अरे भाई चाय ना पी रहा मैं, मुझे काम है बहुत। अरे काम तो पूरी जिंदगी के, तू न्यू देख कितने दिन में आया तू। दोनों भाई बैठेंगे आज। अरे यार, घर के सामने से जा रहा था, सोचा तेरे से मिलकर चलूं, फिर चाची मिल गई। अब मुझे कुछ काम है, बाद में अम्मा। अरे किसी ने कुछ कही कि तुझे? अरे भाई ऐसी कोई बात ना है, मुझे चलन दे, तू बहुत काम है मुझे। आज तक रविंदर ने कोई बात छुपाई तो ना मेरे से, पता ना क्या बात है। चल माता बुझू। अरे माँ, हाँ। अरे रविंदर आया, कुछ कहेगी तुमने से? ना मैंने तो ना गई कुछ भी। फिर ऐसे कैसे चला गया वो? जैसा आया ऐसे चला गया। माँ ऐसी तो बात ना हो, ना ऐसे जाता, कुछ ना कुछ बात जरूर है। मैंने चाय को भी कही उससे, उनने मना कर दी। मुझे सही सही बता, तूने कुछ कही के? तुझे मेरी बात पे विश्वास ना? जब मैंने तेरे से कह दी, मैंने उसे कुछ नहीं कही। चल ना बताते तुम कुछ। सपना कहाँ है? अंदर है। अपनी गाड़ी ते बूझ लेंगे हम तो। राठी भाई, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक है, तू सुना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम सुमित की बहू के बारे में कुछ सुन रहे हो? यार मेरे धोरे तो कुछ ना आया अभी सुनने में। अरे यार, वह तो बड़ी खतरनाक है। अच्छा जी। हाँ। क्यों ऐसा क्या कर दिया उनने? क्या कर दिया? अरे घर में ना कलेश कर रखा, कलेश। ना तो रोटी देती, ना चाय बनाती, और हुक्म पिलावा उन पे। मैं चाची धोरे गया था, चाची से कही मैंने, पर चाची भी घुट्टी सी फेरी है, बता ना रही कुछ भी। नो कह रही ना मेरी बहू ऐसी ना। अरे भैया, अपनी इज्जत सबको प्यारी रहे, समझ रहा ना तू? और वे अपनी इज्जत बचाने का किसी से कुछ ना बतावे, उनकी मजबूरी फंस रही है। अब सारे आम अगर बता देंगे तो सब नूना कहने लगेंगे सासू तो बहू की चुगली करे। अरे यार, बात तो ठीक कह रहा, पर नू तो बता यार, मेरे पे देखी ना गई तो मैंने कह दी ना। यो तो तने ठीक करा, और मुझे दिख रहा ढंग, इनकी ज्यादा दिन पार ना बसावे। महीने 2 महीने का खेल है, देख लिए तू। एक ना एक दिन इनका अटेरन बटला होना, या तो ये माँ बाप को घर से निकलेंगे या ये दोनों घर से निकलेंगे। सही कह रहा राठी भाई। अरे हमें क्या जरूरत है, चौदह का नाश होगा इनका होगा, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? यार बात तो सही है, पर हम सुमित की गैल बचपन से रहे, हमारा यार भी है। अब यार की गैल गलत कुछ होगा तो बुरा तो लगेगा ही। हाँ यार, यार के हमारी तो मैं चला गया चाची के पास। ना तो तने ठीक करा, कम से कम तेरी इन्फॉर्मेशन पक्की तो होगी अब। अरे चाची यकीन तो ना कर रही ना। यकीन ना वे बताने की कोशिश में ना है भैया, बता में ना वे। आ तू आ, कोई बात नहीं। चल यार ठीक है, तो जैसे तो कहता हूँ।
सुनिए, हाँ बता, क्या बात है? देखो मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी गलती की तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आगे ऐसी गलती नहीं होगी। माफी? माफी मांगने तो मार पिताजी से मांग, मेरे तक क्यों मांग रही है? ठीक है जी, मैं उनके पैरों में सर रख के माफ़ी मांग लूँगी, पर पहले आप तो मुझे माफ़ कर दो। हाँ ठीक है, कर दी तू माफ। पर तुझे एक बात बता रहा हूँ, वो मेरी केली बहन है, यहाँ कितने दिन रहेगी? साल, 2 साल, 3 साल, फिर तो मैं देखने को ना मिलने की हवा। मुझे पता है, और मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और तो और मैं दीदी से भी माफ़ी मांग लूँगी। चल ठीक है, एक काम कर, मैंने चाय बना दे। कितने पागल लोग हैं इस घर में। अब तो इस घर में मेरा ही राज चलेगा। एक काम करता हूँ, आज सपना से बात करता हूँ। अरे ये पापा भी ऐसे टाइम पे फ़ोन करते हैं जब मैं रील बनाती हूँ। हाँ पापा। बेटी सपना तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो ना है? अरे पापा, आपने तो मेरी शादी ऐसे घर में कर दी, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। सपना बेटी, मेरे दिल की तमन्ना तो यूं ही है, तू हमेशा खुश रहे। पापा अगर आपका आशीर्वाद बना रहा तो मैं हमेशा ही खुश रहूंगी। आप बताओ, आप कैसे हो? सपना बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, पर तेरी बहुत याद आ रही है। तू अगर 1-2 दिन को आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ पापा, दिल तो मेरा भी कर रहा है आपसे मिलने का। आप एक काम करो ना, या तो आप आ जाओ मुझे लेने, या फिर भैया को भेज दो। सपना बेटी, संजीव तो दिल्ली गया है, 10-5 दिन में तुझे लेने के लिए मैं ही आऊँगा। और हाँ बेटी, एक बात का ध्यान रखना। हाँ पापा, बताओ किस बात का ध्यान रखूं? मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। काम वाम का ध्यान रखियो। तू घर में तो काम करे नहीं, पर वहाँ कोई शिकायत का मौका मत दे दियो। पापा, यहाँ किसी भी काम को करने की जरूरत ही नहीं है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। और हाँ, आप भी किसी बात की कोई टेंशन मत लो। सुमित, ओ सुमित, सुमित, हाँ बेटा। हाँ बेटा। चाची राम राम। राम राम। सुमित ना आया? था तो यहीं, पर अभी बाहर को गया। तू बता, तुझे क्या काम है? काम के उनने ब्याह कर लिया और मैं उसके ब्याह में न जा पाया। मैंने सोच रहा मैं उससे मिल लूंगा ना, तो मुझे गाली देगा नुको तू मेरे ब्याह में भी ना गया। चल तो बैठ, तू इतना चाय वाय पी, अभी आता ही होगा। चाहे ना चाची, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, ना तो वो मुझे डांटेगा। और अरे कहीं ना डांट रहा, तू बैठ थोड़ी देर, चाय वाय पी ले, आता होगा, मिल लिया उससे। चाची चाय वाय ना पी रहा मैं, अभी मुझे खेत पर काम है बहुत जरूरी। मैं उससे अपने आप मिल लूंगा, फोन पे बुला लूंगा उसको। चल ठीक है तो। ठीक है। आज कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये बुढ़ा घर से बाहर चला जाए। ना? क्या बात है, कैसे सबक रही है? जी अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे विश्वास भी करूँगा, कुछ बता तो सही। बता तो मैं दूंगी। आज पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो बावड़ी हो रही है, ऐसा मारो रैप तो तेरी बुद्धि सही कर दूंगा। मुझे पता था जी आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, पर फिर भी ये सच है, आज पिताजी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तेरे साथ बदतमीजी करेंगे? तेने अपना गौर से मुंह भी देखा? सब मुंह को देख दिमाग खराब है तेरा, अकल का ठीक है नहीं है, और उस पर हाथ डाला। शुक्र मार दे, तेरी हिम्मत क्यों करोगी मानने? हाथ ठाणे काम कर गई हूँ। चुप। सुमित, क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? समझा नहीं आंखों में? चुप मत जा। बेटा क्या बात है? तेरा पल्ला नहीं टिकता, इसमें स्टील गाड़नी पड़ेगी मुझे। ओए बाबूजी, बात बता, बात क्या है? हाथ ठाण की हिम्मत क्यों करोगी तेरी?
नाच के ना दिखावे, मैं पूछ रहा तेरे तक क्यों मारा? अच्छा भाग जा अंतर तक। बेटा मैं माफी मांग रहा उसकी डॉक्टर, उस नालायक ने जो करा वो बहुत गलत करा। नहीं पिताजी, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उन्हें किसी बात पे गुस्सा आ रहा होगा। दिमाग खराब है उसका। बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने पापा से मत बताना ये सारी बातें। कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? ऐसी बातें बता के मुझे अपने घर की बदनामी नहीं करनी। बताओ जी, बिना किसी बात के बहू को मार रहा। अरे वो इतना बावड़ा नहीं है, बात जरूर पाओगी कुछ न कुछ। चल भीतर बैठ के बात करें। हाँ जी, कुछ ना कुछ बात तो होगी। चल ही यहीं खड़ी रहेगी क्या? माँ हाँ कैसे उदास सी बैठी है? बेटा, तुझे बहू पर हाथ नहीं उठाना था। हाथ ना उठाना यार, हाथ ना उठाता तो और किसकी आरती उतारता? उन्हें काम ही ऐसा करा। क्या काम कर दिया उसने? अरे माँ मैं काम ही तो नहीं बता सकता। अरे तू बतावेगा ना तो मुझे पता कैसे चलेगा? अरे तू बस पता ही मत करे। हे भगवान कैसे होगी? सपना ने जो इल्जाम पिताजी पर लगाया अगर ये सच हो गया तो घर बिगड़ जाएगा। हे भगवान कर कुछ। बहुत परेशानी हो रही है। सुमित है? हाँ अरे कहाँ है भैया? तू दिखाई ना देता, मैं तो घर भी गया। कैसे बहू ने ज्यादा कैड़ा पकड़ लिया जो छोड़ती ना? अरे के पकड़ लिया और के छोड़ दिया, बस जिंदगी झंडी हो ली। यार बड़ा परेशान सा लग रहा। तू तो क्या बात होगी? अरे परेशानी की तो बात ही है यार, बात भी ऐसी ना किसी को बता सकते और ना कुछ कह सकते। अरे बात तो बता, बात क्या हुई? अरे के बताऊं और के ना। आजा यहाँ बैठ। बैठ के बता ले, चल। खड़ा होकर ना बताई जा रही तो। अरे मैं वैसे ही परेशान हो रहा हूँ यार। है भाई, हमसे भी ना बतावे परेशानी। अरे तेरे मैं किसी से भी नहीं बता सकता, हमारे घर की मैटर है यार ये बात। बस यह बात बताने से ही सुलझ कर है। कुछ तू मुझे बताओगा जब तो मैं तुझे कुछ समाधान दूंगा उस चीज का। तू के समाधान बताओगा? समाधान तुम्हारे भी खुद ना हो रहा। उधर बाप है उधर बहू है। मतलब इल्जाम भी तो ऐसा लगाया किसी के आगे कुछ कह भी नहीं सकते। क्या सोचने लगा? बताओगा कुछ या ना बतावे या जावे हम इससे? यार मैं तुझे कैसे बताऊं? मैं तो चाह के भी कुछ नहीं बता सकता। क्या तू मुझे वैसे बात? चल ठीक है, ना पूछ रहा। अब तू बता, कल को मेरी गैल मुजफ्फरनगर तो चलेगा? अरे मुजफ्फरनगर के धरा के करेगा वहां जाके? यार सेटिंग से मिलने जाना, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया उससे कल 12 बजे का। तू भी चलिए गैल। अरे यहाँ घर की सेटिंग बिगड़ी पड़ी है, मैं कैसे चला जाऊँ गैल? घर की सेटिंग तू बिगड़ी पड़ी है, घर के बारे में कुछ बता नहीं रहा, मेरी गैल चल नहीं रहा, फिर अब कैसे होगी? अरे तू कैसे बना? तू भैया अपने घर पे जा, मैं वैसे ही परेशान बैठा हूँ यार। भैया ध्यान रखिए अपना। ये ध्यान रखे। तो जो भी मिला अगले घर का मिला है, इसे सेटिंग भारी है बताओ। उठ 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 उठ। एक बात बता, तू यहाँ जो आराम से लगी हुई है, हाँ, ये जो सारा काम पड़ा है ये तेरा बाप करेगा? हाँ भी पहले बाल छोड़ो ना। ले छोड़ दी चुटिया, अब कर क्या करेगी? भाभी देखो, आप बड़ी हो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे कि आप बड़ी हो, इज्जत करती हूँ, अपनी इज्जत मत उतरवाओ। अच्छा, तू मेरी इज्जत उतारेगी? तुझे पता है ना मेरा नाम क्या है?
भाभी मैं तुम्हें फिर से एक बार समझा रही हूँ, वरना मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुझमें कितनी ताकत है। वैसे भी आज घर में कोई नहीं है। अब देख मैं तेरी मार मार के शक्ल कितनी बिगाड़ दूंगी। भाभी जी अंदर जाइए, आराम कीजिए, फ़ायदे में रहोगी। अच्छा, आराम तो तू करेगी और फायदा भी तू ही कर। हाँ? मैं कह रही हूँ भाभी जी मान जाओ अभी। कर तू ही, हाँ तू फायदा कर। रुक जा, अब जब तेरे भाई आएंगे ना मैं तुझे तब बताऊंगी। जा अंदर चली जा खड़ी होके। बहुत बन रही है ना, आने दे तेरे भैया को, बताती हूँ तुझे। आज घर में कोई नहीं है, आज करती हूँ इस बुड्ढे का इंतजाम। बेटा कैसे बैठी है? आ गए श्रीमान जी आप? हाँ मेरे लिए तो आप श्रीमान जी ही हो। बेटा बोलने का तो तरीका ही बदल दिया थे। क्या बात होगी? खबरदार, दूर! उठिए ना, तू बदतमीज है। मैं आपके लिए चाय बना के खबरदार! लाती हूँ। तू बहू है कभी? बस अब तो आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, बल्कि उस दिन मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया था आपने। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बेटी समान बहू के लिए जैसी हरकत करते हुए। शर्म मुझे नहीं आई, शर्म इसे नहीं आई। मैं बेटा बेटा कर रहा या श्रीमान जी बता रही मुझे, और तू बता रहा मुझे बात। मैं बच रहा हूँ, मैं हाथ पीछे बांध रही हूँ या सिर पे चढ़न को हो रही। हम बच रहे हो, चिपट रहे हो उससे। सुमित क्या बात होगी बेटा? तेरी आँख फूट रही है, दिखना तो क्या हो रहा? आँख तो सुमित तेरी फूट रही। आँख मेरी फूट रही है? माँ, इस इंसान को इस घर से अभी निकाल दे, और नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई अपने बाप के लिए ऐसा बोलते हुए? ये बाप है, इसे शर्म नहीं आई अपनी बेटी समान बहू के साथ ऐसा करता हुए? चुप! ठीक है बेटा, तू जो कह रहा वो ठीक है। मैं तेरी नजरों में पापी हूँ ना, तो पापी ठीक। मैं इस बात का विश्वास नहीं कर सकती कि ये गलत है। तुम क्यों विश्वास करोगी? तुम्हारे तो ये पति हैं। अपनी जुबान को बंद कर ले, फायदे में रहेगी तू। माँ, सपना से कुछ मत कह दिए। बस मुझे इतना बता दो, इस घर में तुम्हें रहना या हम चले जा? कोई बात नहीं, इस घर में तमी रहो, हम जाओ। चल रोवे ना, चुप। आगे खोल। राम राम बाबा। देखो जी, रोक लो उन्हें, आखिर माँ बाप हैं, गलती तो हो ही जाती है। अरे ऐसे माँ बाप हो, जान दे, चल बड़े। भैया क्या बात हुई, क्यों हल्ला मचा रहे थे? कुछ बात ना है। भाभी तुम बताओ ना क्या बात हुई। अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसा क्या हुआ भाभी? बस दीदी, आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। इस बात को आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। भाभी ऐसी क्या बात हुई जो भैया इतने गर्म थे? मुझे भी तो कुछ बात का पता लगे, आखिर हुआ क्या है? बस दीदी, आप इतना कह रही हो तो मैं बता ही देती हूँ। बस करो भाभी, शर्म करो भाभी, शर्म। इतने गंदे इल्जाम लगा रही हो तुम पिताजी पे। आपको पता भी आप कह क्या रही हो? हाँ मुझे पता था कि मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, पर आज तुम्हारे भाई ने ना सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। भाभी इस बात का मैं विश्वास नहीं कर सकती। आप 5 महीने से आई हो और मैं यहाँ पैदा हुई हूँ। हाँ हाँ, मुझे पहले ही पता था, और मेरे पास इतना तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। रुको भाभी, पिताजी कहाँ है मेरे? चले गए घर छोड़ के, और तुझे जाना है तो तू भी जा। पिताजी अब कहाँ चल रहे हो? बस चल, तू चलती रहो, जहाँ जाया जाकर चले जाएंगे। मैंने कह रही मेरे घर चलो। अरे नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी है तेरे घर वालों की। चल समझी जी, राम राम। राम राम। और घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया।
समधन जी, कैसे बात है? बहुत उदास लग रही हो। क्या बताऊं समधी जी, जब अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरे को क्या कहें। फिर भी समधन जी, मुझे कुछ तो बताओ, क्या पता समाधान हो जा। बता तो देते, पर बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। अगर मुझे अपना छोटा भाई मानते हो तो बता दो। बस जी ना पूछो तो बढ़िया है। बस मैं समझ गया समधी जी, सपना मेरी बेटी है, लेकिन किसी इंसान पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। इंसाफ होगा, जरूर होगा, चाहे इसके लिए सपना की जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन सच छुपेगा नहीं समधी जी। मेरी आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है, आप फिलहाल मेरे साथ घर चलो। नहीं समधी जी, हम आपके घर नहीं जाएंगे। कल फिर आपकी बेटी बोलेगी कि कहीं टुकड़े नहीं मिले तो मेरे घर चले गए। कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में खटास बढ़ेगी, हमें बढ़िया नहीं लगा, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं समधी जी, वो घर अब उसका नहीं है। जब तक वो मेरी बेटी थी, जब तक वो घर उसका था, अब उसकी ससुराल ही उसका घर है। तेरी बात बहुत बढ़िया है, पर हम जा नहीं सकते। अच्छा जी, राम राम। समधी जी, मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ घर चलो। चलो देखो। जब ये इतना कह रहे हैं। तू बात क्यों नहीं समझ रही? वो घर नहीं जानते हम आए हैं, इतनी छोटी बात पे। कोई बात नहीं, तुमने बहुत बढ़िया करे, अपना फर्ज निभाया, बाकी ठीक रहेंगे। चल समधी जी, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, रिश्ते मोहब्बत के होते हैं। वो तो हमें भी पता, वो रिश्ता तो खून का भी होगा जो उनसे टूटा है। कोई बात नहीं समधी जी, हाँ। समधन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरे साथ घर चलो। तुम भी दुखी हो जाओगे, हम और दुखी हो जाएंगे, क्यों गिरान हो रहे? कट जगह टेम मारा है। समधी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप मेरे साथ घर चलो। चलो जब इतना कह रहे। चलो। इस सारी बुराई की जड़ तू है। तुम मुझे घर से तो ले आए, ये तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अरे जाते कहाँ, बैंक में जा रहे हैं, पिताजी का सारा अकाउंट चेक करना है। हाँ ये तो ठीक है, आप उनका अकाउंट पूरा चेक करा लो, ये देखो कितने पैसे हैं उनके अकाउंट में, हाँ। ये देखना बहुत जरूरी है। मैं तो चल रहा हूँ मुझे लेके। अरे एक बात तो बताओ, अकाउंट तो पिताजी के नाम पे है, फिर आप कैसे? अरे सब काम हो जा, ले दे के करवा दूंगा जुगाड़ से। ये राम राम। राम अभी राम। राम राम। मैं तो भैया दो बात करने थारे घर ही आ रहा, पर मुझे लगे तुम कहीं जा रहे दिखो। अरे जा कहीं ना रे, तू नहीं बता क्या काम है। भैया मुझे तो कुछ काम ना, पर जो तुमने करा ठीक नहीं करा। मैंने ठीक ना करा? ऐसा क्या कर दिया जो तू ऐसी बात कर रहा? तने क्या करा? तने जो चाचा चाची जी के साथ, यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। ओ भैया, तू है ना चौधरी तो बने मत, इस बात को कर दे यही खत्म, और कुछ काम हो तो बता। भैया तेरे घर का मसला, मुझे बीच में बढ़ने की जरूरत तो ना, पर जो माँ बाप का दिल दुखावा है ना, आगे उन्होंने भुगतनी पड़े। माँ बाप का दिल दुखाने से कोई फायदा ना है। मैं तो समझा रहा हूँ, मेरा समझाने का फर्ज था, मैंने समझा दिया। आगे तेरी मर्जी है, तू समझ या ना समझ। एक दिन माँ बाप की बद्दुआ चट्टान की तरह लगे। ओ भैया, तुम अपनी सलाह ना अपने पास रखो, इनके जैसा शैतान बाप ना किसी का नहीं होना चाहिए। भाभी, तो मैं तो इस घर में आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं। मैं यहाँ बचपन से आ रहा जा रहा हूँ, मुझे पता चाचा जी कैसे हैं। अरे तू कहना क्या चाह रहा है? मैं कहना नू चाह रहा हूँ कि चाचा चाची के पास चला जा, उनसे माफी मांग ले, माँ बाप माफ कर देंगे तुझे। तू एक काम कर, जा तू अपना काम कर ले, जा चल। काम तो हम करेंगे चल ही। जा, चल आओ। देखो जी, अब घर में कितनी शांति है। अरे शांति तो होनी ही, जो गिरे ही ना इस घर में, जब वही चलेगी तो शांति अपने आप ही होनी है।
तुम क्या लेना है यहाँ? बताऊंगे सुमित बाबू, बताऊंगे, और सबूतों के साथ बताऊंगे, और ऐसे सबूतों के साथ बताऊंगे जिन्हें देखकर तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। पिताजी के सबूत तुम्हारे पास? तुम सिद्ध करना क्या चाह रहे हो? देखो जी, इन सब से बोलो, अगर इनकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस घर से अभी चले जाएं। सपना, जिन हाथों ने तुझे पाला, आज मजबूर होकर मुझे तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ा। मुझे सच सच बता दे, इनका अपराध क्या है? इन्हें इस घर से क्यों निकाला गया? तू अगर सच बता देगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, वरना आज तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और एक बाप होने के नाते मैं चाहता हूँ तेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं पापा? आपकी नजरों में मैं गलत हूँ? तू गलत ही नहीं बेटी, महा गलत है। आज से तेरा मेरा बाप बेटी का रिश्ता खत्म, क्योंकि वो मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती जो निर्दोष लोगों को घर से धक्के लगवाकर बाहर निकलवा दे, वो भी घटिया इल्जाम लगाकर। और सुमित बाबू, तुम ये पूछना चाहते थे कि मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूं? लो, देख लो अपनी आंखों से। के है यू? अरे मुझे यूं बता, के है यू? मुझे यूं बता दे, मेरे माँ बाप ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, कौन सा पाप कर दिया तेरी गैल तो तन्ने इनके साथ ऐसा करा, ये घर तक कटवा दिए? सुमित जी, मैं तुम्हारे अंदर की हालत जानता हूं, लेकिन गुस्से में आकर कोई भी काम ऐसा मत कर देना कि आने वाले समय में तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़े। पिताजी, मुझे ये बता दो, मैं किस मुंह से माफी मांगू? इस बात को सुमित बाबू अपने पिताजी से पूछो। पिताजी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दे? हैं? तेरे में थोड़ी बहुत भी अकल नहीं है? तो 1 मिनट में कह दिया बापू लिकड़ी अंतर था। अरे हमने तू पढ़ा, इतना बड़ा करा, तुझे कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में। माफ है मेरी डब्बा, ड्रामा ना बनावे घर का, घर की इज्जत है, इसे समझा लेता तू। यह बात 1 मिनट था पहले तो हम घर से बाहर कर दिए, सारे काम ने हम जागते हुए देखे। माफ कर दे, माफ है। पिताजी, पता नहीं मेरे सर पे क्या भूत सवार था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगू। मैं तो आपके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हूँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मेरी ये गलती माफी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी पिताजी मुझे माफ कर दो। अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। मेरी डब्बे तो माफ है बेटे। कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है बच्चों से, लेकिन हमारा बड़ों का फर्ज है माफ करने का। और बेटा सुन, ये गलती तू ना कर दिए, क्योंकि ये घर एक विश्वास पे टिका हुआ है। अगर विश्वास टूटा तो घर टूटा। कोई बात कोई बात नहीं, पर ये गलती ना हो जाए तुम्हारे से। चाचा राम राम। राम राम। आजा सद्दे, ठीक ठाक है? हाँ चाचा बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बैठ सद्दे। और सुना? बस चाचा क्या सुनाऊं, उस घर में तो पैर रखते हो भी जी नहीं लगता। अब नहीं रुका जा रहा उस घर में, जब से हम आ गई है मेरे बस का नहीं चाचा वहां रहना। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल वहां रहना नहीं चाहता चाचा। देख सद्दे, भाभी का दुख तो हमें भी है, पर रहना तो तुझे उसी घर में पड़ेगा। चाचा मुझे लगे मेरे भाई भाभी मेरी माँ के कातिल है, उनके साथ नहीं रह सकता मैं अब। और उन्हें भी और दुखी है मेरे से वहां, वे नहीं रहना चाहते मेरे साथ, ना मुझे रहना अब उनके साथ। ना सद्दे, तू ऐसी बात ना करे।
चाचा तू मुझे कमरा से किराए पे दे दे, मेरे से पैसे ले ले जो भी हो। सादे, हम तेरे से पैसे लेंगे के? चल तू एक काम कर, जब तेरा वहां रहने का मन ना कर रहा तो मैं एक काम करूंगा, हमारा घेर खाली पड़ा, मैं उसकी साफ सफाई करवा दूंगा, तू वहां रह लिए। चाचा तेरा बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। सादे बेटा हाथ ना छोड़े, तू तुम्हारा गोद खिलाया बालक है, तेरे से किराया लेंगे हम। तू कैसी बात कर रहा? अपनी बहू को लेकर तू वहीं रह ले घेर में, मैं आज उसकी साफ सफाई जरूर करवा दूंगा। ठीक है चाचा, मैं सामान रख लूंगा अपना। सुनी सुनी राहें बोले रे गामा, आंखों में है चाची मैं भी आपके साथ चलूंगी, यही रुक जाओ। टूटे सपने बिखरे अपने मगारे सा, खामोशी भी रोती आज सारे की यादें, घर की बातें, रामा खानी दिल में बनकर रह गई आग निधामा जिस आंगन में बचपन बीता, जिस आंगन में पाया प्यार, बड़ा भागा दिन आया है, छूट रहा है भर संसार। चाचा लड्डू तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। बैठ जा। बर्फी, ए बर्फी, देख लड्डू आई है। कैसी है बाबू तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। तो मामा के घर पे गई थी? अरे मामा ने अभी अभी तो छोड़ा है मेरे को। अच्छा चल तू बैठ। ये बता तू क्या खाएगी? आज मैं तेरी मनपसंद का खाना बनाऊंगी। मैं कुछ ना खा लिया। कुछ तो खाना पड़ेगा अपनी चाची के हाथ का। अभी नहीं कुछ। चल तो खेलेगी मेरे साथ? दोनों खेलेंगे गिट्टा। चलो तुम दोनों गिट्टा खेल लो, पार्लर की ट्राली भरवाइयो है। ठीक है, इसके लिए कुछ लेता हूँगा, खेल लो। तू लेके आई गिट्टा? ना चाची मैं तो ना लेके आई, मेरे को लगा आपके पास होगा। बाबू मेरे पास है,
और किसी ने चोरी कर ली है। एक काम कर, चिड़िया उड़ खेलेंगे। ठीक। लड्डू देख, जो छोटे हो मैं ना, पहली बारी उनकी हो है तो पहले बारी मेरी है। ठीक ठीक है। चल चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, ये सद्दे उड़। लेकिन चाची, ये तो चाचा का नाम है, चाचा कहाँ उड़े है? उड़े है लड्डू, तैने न देखा मैंने देखा सादे कैसा उड़ा है। आजकल वो ऐसे ऐसे उड़ रहा। लेकिन चाची, आप कैसे कह सको कि चाचा उड़े हैं? उड़े है लड्डू, उड़े है। एक दिन तो उड़ के ऐसे और तार पे बैठ गया था। हाँ चाची, मैंने भी देखा था, चाचा तारे में बैठे थे। देखा था ना। मोना, आज लड्डू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? उसका मम्मा छुट्टन आया था और बस सुबह से गायब है। जब से ही पता नहीं, पूरा दिन खेलती फिरू जा। अच्छी छुट्टी पड़ी उसकी तो। बालकों पे ध्यान रखा करे। हाँ, यहीं जा रही होगी पड़ोस में किसी के। ठीक है मुन्नी, आ जाए कर बेटे अपनी चाची के पास खेलने। ठीक। ठीक है बेटे, जाओ। ठीक है चाचा जी। उसके साथ क्या कर रही थी तू? खेलने गई थी। क्यों गई थी? किससे पूछ के गई थी खेलन? कितनी बार मना कर रखा? मम्मी, मेरा चाची से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए गई थी। लड्डू, तू बहुत बदतमीज और पागल होगी उनके साथ रह रह के। जिद बहुत करे लगी। आज ही लाया था तेरा मम्मा तुझे घर, और आज ही चली गई तू उन मेंटलू के घर, और आज के बाद चली मत जाइए। अनि देख लिए। मम्मी, अगर आप चाचा चाची को घर से न निकालते ना, तो मेरे को वहां जाने की जरूरत ही ना पड़ती। चाचा चाची को घर से निकाल दिया? लड्डू, तुझे कौन सिखा रहा है सब? बता, किसने बताई ये बात? अरे बस रहने दे। हाँ, उनके जैसा बना दो इसे भी, थारे जैसा। बेटा मत जिए, ठीक है? अब कैसे जागी? तुझे मम्मा के ही भेजूंगी मैं। रखू ही ना तुझे यहाँ से, यहाँ रहेगी फिर जागी तू उनके। ठीक है मम्मी, अब नहीं जाऊंगी। चल जा, पढ़ ले जाके, चल। तू कहाँ चल दी यार? थारे घर में पार टिक जाए नहीं टिकते, कभी कोई सजा ले कभी कोई सजा ले। हमारे काबले कस दे, चल। ओ, सादे का टोपा भी गीला हो रहा, सूखा ना। बेचारे सारे दिन मुखलर बांधे फिरे हैं। चाची, लड्डू कैसे? चाची मैं ना अब आपके पास ही रहूंगी। ओ बेटा, मम्मी को बता के आई? नहीं। मम्मी को पता चलेगा, वो तुझे डांटेंगी ना। चल कोई ना, तू आजा, बैठ जा, तेरे चाचा आने वाले होंगे। बैठ। सुनो जी, लड्डू घर में नहीं है। कहाँ गई फिर? कहाँ जा सके वह? वहीं गई होगी साथ देर के। अच्छा, चलो एक बार देख के आवेंगे। चलो और आज खबर भी लेनी उसकी। आ जा। मैं ना उड़, बर्फी उड़। तूने बर्फी उड़ा दी। चाचा मैंने देखी थी, बर्फी उड़ा है? बर्फी कद उड़ती देखी तन्ने? मैंने हलवाई की दुकान पे देखी थी। हलवाई की दुकान पे पानी। बर्फी उड़ती ना? बर्फी हमारे घर का नाश क्यों करवाना चाह रहा तू? क्यों लाया तू इसे यहाँ से? भाभी बालक है, मार दौर आ गया तो क्या हो गया? अच्छा, बालक है, इतना शौक है बालकों का तो अपने पैदा कर लो, दूसरों के लाओगे ठाके। हम पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, सुबह से खाने के ना पीने के। बर्फी हमारे पास है तो छोड़ खानी नहीं थी क्या? क्या पढ़ाओ तुम इसे? क्या करवाना खत्म ना हमारी लौंडी के? हम क्यों करवाते हैं? बर्फी हमारी बालक ना है। हाँ, तो हमने कुछ करवा रखा? ऐसा ही आ गई है कपड़े लेके। ओ भैया, हमारा तेरा साजा वाजा सब खत्म हो लिया। बालकों में ज्यादा तेरा कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ गा? क्यों भाई, बालक नहीं बांटेगा क्या तू? हाँ यार, ये बालक बेचारा मार दौरा खेलने आजा, मार दौरा जी लगा रहा है, इसमें भी थारे आग लग रही है। खेलना नहीं, तुमने भगा रखा है बालक। मैं तुम्हें कहूँ ना थी, बात कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें कहूँ ना थी, इन्होंने करवा रखा हमारी लौंडी के कुछ। ठावे मुंह यहाँ आले, ठावे मुंह यहाँ आले, ऐसे ही बावली।
चल खड़ी हो। आराम से बोल, इससे इसे गुस्सा क्यों दिखा रहा बालक को? तू नेता क्यों बन रहा? नहीं, तू बालक को गुस्सा किस बात का दिखा रहा? हमारी लोंडी हम कुछ ही करे। कैसा है तो इसके साथ? बालक के हाथ लगाने की जरूरत ना है। ये हमारी लोंडी है, हम इसे जानता मारेंगे। तू कौन है? तू हकदार है इसका? मम्मी चाचा ना लाए मेरे को, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अब मैं यही रहूंगी। अच्छा यहाँ रहेगी तू? घर चल तू, तेरी टांग ना तोड़ दी मैंने भी। ऐसा कैसे तोड़ दोगी टांग इसकी? बालक के मार धरो आ गया तो क्या हो गया? तो बालक के हाथ लगाने की जरूरत ना बिल्कुल भी। हम अपनी लड़की को जानता मारेंगे, तो हकदार है इसका। जान से अच्छा मारेंगे तू बता। जान से मारने तो बढ़िया भैया हम डर लेंगे। हमारा बालक हम कुछ ही करे, तू इतना हमदर्द क्यों हो रहा? तुम्हारा ना कहे कुछ भी, मारी ना लगती क्या? गोदी ना खिलाई है हमने? ना कुछ नहीं लगती तेरी। क्यों ना लगती है? गोदी तो पड़ोसियों के बालक को भी खिला ले। तो एक बात बता, या तो बालक है चल आगी थी, तेरा फर्ज नहीं बना था घर जाके बताया हूँ लड्डू यहाँ से है, या फिर छोड़ काटता इसे? थोड़ी देर खेल लेती, थोड़ी देर में मैं इसे अपने आप छोड़ जाता। हाँ। आगे चढ़ के यहाँ। हाँ सही कह रहा तू। जब तेरा बालक हो जाएगा ना, तुझे ही पता चल जाएगी माँ बाप को कितनी चिंता हो। और चल खड़ी हो तू। दीदी आराम से। तू यहीं बैठा रहे। सामने आ जा। राम राम। और बर्फी ठीक है? बर्फी तो ठीक है चाचा। और तू भी ठीक है? बस ठीक क्या बताऊं, कहीं भी जी नहीं लगता। खेत में जाऊं तो जी नहीं लग रहा, घर बैठूं तो जी नहीं लग रहा। मुझे तो चारों तरफ मेरी माँ माँ दिखाई दे। जब भी घर के आगे को निकलूं मुझे लगे अंदर बढ़ के अपनी माँ को देख लूं एक बार। सादे जी छोटा ना करे, हम ना है तेरे लिए। हर वक्त माँ को याद मत करे करे। कैसे भूल जाऊंगा उस माँ को? उसने बेचारी ने दम भी मेरे सामने तोड़ा और मैं उसकी जान भी नहीं बचा सका। मैं छोटा सा था, मुझे कैसे पाल लग रही। ठीक कह रहा तू। याद तो हमें भी आवे भाभी के साथ, पर तू जी थोड़ा ना करे, रोवे ना बिल्कुल भी। तुझे देख के तो मुझे भी रोना आ जाओगा। उस दिन मामा आया, हम बैठे बात कर रहे, उनने आके खाट मांग लिया और मेरी माँ चली गई। चुप हो जा सादे, तू तो मुझे भी रोआओगा सादे। चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। भाई साहब, सादे को रहने के लिए मैंने अपने वाला घर दे दिया। दोनों भैया एक जगह रहते तो लड़ाई झगड़ा होता। इससे तो ये अच्छा वो मास्टर वहां रह लेगा, ये सादे यहाँ रह लेगा। चल भाई बहुत बढ़िया करा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। झगड़े से तो अपने जो है अलग अलग रह लेंगे दोनों। हाँ और क्या होगा। मम्मा राम राम। चाचा राम राम। राम राम। आ जाओ मम्मा, बैठो। बैठो भाई साहब। आज कैसा आगे? हाँ बैठ। अरे मैं तो बैठ दूंगा, आप तेरा ब्यारा लेना है। आप बैठ दो। बर्फी चाय बना लिए जरा। और बताओ मम्मा? बढ़िया बैठ तो। बस बैठे ही। और मम्मी ठीक है? मम्मी तो ठीक है तेरी, तू बता हमें तो तू कैसा है? बर्फी ठीक है? बस मम्मा, चाचा ने यू घेर सा दे दिया था तो बर्फी और मैं दोनों यहाँ रह रहे। काम चल रहा, मजदूरी कर लें, खेती कर लें। चल ठीक है। पानी ले। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, पानी ले आई। चाचा जी पानी नमस्ते। ले चल। नमस्ते बेटा। बस एक दुख का बात है मम्मा, मेरी माँ मेरी गैल रहती। दुखी ना हो बिल्कुल, ये तो विधि का विधान है, एक दिन तो जाना ही था। मेरी माँ की जाने की उम्र ना थी मामा। सादे रोवे ना, हमें भी रुआ होगा के? देखना बेटा, मुझे पल पल याद आवे जब भी मैं घर के आगे को निकलूं, मेरा जी करे अंदर बढ़ के अपनी माँ को देख ले। भाई साहब, सादे ठीक कह रहा, इसकी माँ थी बहुत बढ़िया। हो जा सादे, हम भी रोड लेंगे तेरी यार। सादे दुखी ना हो,
तेरी माँ थी वह मेरी बहन भी तो थी। अरे जितना दुख सजा उतना हमें भी है। पर तू मुझे नू बता कि क्या करा। मामा कर तो कोई कुछ भी नहीं सकता, सब उस ऊपर वाले के हाथ में। और मुझे दुख बहुत है मेरी माँ के जाने का। पर फिर बेटा मुझे कुछ पैसे कर ले। मामा इनकी क्या जरूरत है, काम करते रहे। कोई बात नहीं बेटा, काम आऊंगे तेरे पर पूरी करना ही है। कोई बात ना मामा, ऐसा कोई खर्चा ना। हम नहीं कह रहे तूने धर, कोई बात नहीं धर ले। जा बर चाय बना ला। दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू तो बहुत मेहनती आदमी है, ये तो होते ही रहे। ये लड्डू भी ना सारा सामान ऐसे ही बिखेर दे, उठाती है नहीं। पूरा दिन इसके काम में ही चला जा मेरा तो। लड्डू के पापा, लड्डू के पापा। मोना, मोना, मोना क्या होगा? मोना, फोन करो। मोना, मोना, हेलो डॉक्टर साहब। साथ दे। अरे 2-4 लकड़ी उठा दे। रोटी बनाओगी क्या? हाँ ठंड हो रही है, बना लूं। चाय बना लेती पहले 1 कप। अच्छा बना लूंगी, लकड़ी तो उठा दो। ठीक है ला। चाचा राम राम। राम राम। और चाचा बैठो। हाँ चाचा बैठ सकते। चाचा जी राम राम। राम राम। सादे, तुझे कुछ पता भी है? किस बारे में? लड्डू की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ चक्कर खा के गिर पड़ी। अच्छा, विनोद ने दिखाया ना डॉक्टर के कहीं? विनोद उसे डॉक्टर के लेगा था, डॉक्टर ने उसका चेकअप करा, उसकी दोनों किडनी खराब बताई डॉक्टर ने। के दोनों किडनी खराब होगी? ये तो बहुत बुरा है। 10 लाख रुपए का खर्चा बताया। के 10 लाख? इतना इंतजाम कैसे करेगा मेरा भाई? वो तो राम जाने। सादे, सादे, हाँ। मैं तो चलूं, प्रधान जी के दौरे जाना है मुझे। मैं तो यहाँ को लिखने जा रहा था, मैंने सोची सादे को बताता चलूं। ठीक है चाचा। ठीक है, चलूं मैं तो सादे। पापा मम्मी को क्या हुआ? बेटा कुछ ना हुआ, पेट में दर्द आ। मौसी से बात करनी पड़ेगी, मौसी दे सके किडनी। अब कैसे होगी भाई? घर परिवार तय उससे सब तो बिगड़ गई। अब ऐसे दुख में कौन साथ देगा? मौसी दोहरे फोन करो, ये कर सके मेरी मदद। दामाद जी का फोन। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी मैं ठीक हूँ, पर बहुत बड़ी समस्या में हूँ। जी दामाद जी बताओ। मौसी, थारी बेटी को डॉक्टर के लेगा और उसने किडनी खराब बता दी। क्या? कब? आज ही गया लेके। अब यूँ कह रहे हैं ना कि किडनी पड़ेगी।
अब मुझसे तुम्हें तो पता दे, घर परिवार में तुम्हारा कोई है नहीं, ना किसी का वास्ता। मुझसे तू ही हमारी माँ की ढाल है, अब तुम ही कर सको मदद। मुझसे किडनी की जरूरत है। दामाद जी, किडनी तो तुम भी दे सकते हो। मुझसे मेरी किडनी में भी दिक्कत है, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तू किडनी नहीं देगा। अब बताओ क्या करूं? बेटा, ये थारी परिवार की प्रॉब्लम है, इसे तुम ही देखो। मुझसे डॉक्टरों ने चेक करा, मेरी किडनी मैच नहीं करी। बेटा, ये थारे परिवार की समस्या है, इसे तुम ही सुलझाओ। मुझसे माँ तो चली गई, अब हमारा है कौन थारे वाला था? मुझसे अब तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, ना तो मर जाओगी हो। ऐसे ऐसे किसी किडनी दे दे, ना तुम्हारा मुफ्त जी देने के और ना मैं देने की। मुझसे तुम ऐसा कैसे कह रही हो? हमारे घर की तो करता धरता तुम ही हो। अरे तुमने तो करवाया हमारे घर में ये सब, मुझसे गलत बात है। अब ऐसे टाइम पे तुम मना कर रहे हो, आज हमारी मजबूरी पड़ गई। अरे जो घर में विद्रोह बढ़ा ना, हमारी माँ में गई, इसमें सारा थारे तो हाथ है। यूं कैसे कह रहे हो तुम? हमने कैसे लगाई थारे घर में आग? हमारे घर में आग लगा के आज हमारा साथ छोड़ रहे हो तुम। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कितनी केयर कराई हमारी, सब दुख सुख में सब ताकत पाई। ना घर के रहे ना घाट के, दूसरे के चक्कर में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। माँ की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने अपने घर बर्बाद कर लिया अपने हाथों से, दूसरे का शिकायत मांग है। भगवान मुझे माफ कर दे। आज मेरा भाई मेरी गैल होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ते, किसी की खुशामद ना करनी पड़ती। मुझे किडनी दे दो, मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। बैठ जा। ले सादे चाय। चाय गैस पे बना ली दिखा है? अरे बिजली आ रही ना तो हीटर पे बना ली। अच्छा, हीटर पे बना ली। सादे, हाँ मुझे तो लड्डू की बड़ी फिक्र हो रही है। बिन माँ के जीना बहुत मुश्किल है, और तुझे तो पता है ना कि मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के मर गई थी। कैसे कैसे मैं संभली हूँ। तो ही बता क्या कर सके हैं। अगर पैसों का इंतजाम हो जाना तो किडनी तो मैं भी दे दूँ अपनी। तू चिंता ना करे, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। कर लोगे? पर कहाँ से? तू उस बात को छोड़ दे, मैं कर लूंगा पैसों का इंतजाम। ठीक है सादे, तू पैसों का इंतजाम कर, किडनी मैं दूंगी दीदी को। तू चाय पी, मैं चाय पी के मिल के आऊंगा, एक से पैसे की करूंगा बात। तू परेशान मत हो, पी चाय। पता नहीं इस चार्जर में क्या आग लग गई, चार्जिंग ही ना पकड़ रहा। चाचा राम राम। राम राम। और सुना, सादे के हाल चाल है? चाचा एक काम से आया था घर पर। बता। चाचा किडनी देने को तो बर्फी कह रही, अब तुम पैसों का इंतजाम करवा दो कुछ। सादे, इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसा हो जाएगा? मेरे पास 2 बीघे धन है, अब उसमें इतना तो होता ना मेरा पूरे साल घर चल जाओ। करनी तो मुझे मजदूरी पड़े, मैं थोड़ी सी और घनी मजदूरी कर लूँगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ वो जमीन किसी को दे दूँ जो मुझे पैसे दे दे, तो भाभी का इलाज करा देंगे। किडनी बर्फी दे ही रही है। देख सादे, धरती ना बेचे करते, धरती माँ हो। चाचा तुम्हारी बात ठीक है, पर एक बात बताओ, वो 2 बीघे धरती क्या मेरे भाई भाभी से ज्यादा है? सादे, तू ठीक कह रहा,
वो जमीन दे के मेरे भैया की भाभी की जिंदगी बची रहेगी, मुझे और क्या चाहिए। वे खुश रहेंगे, मेरी लड्डू भी खुश रहेगी। तुम बात करा दो किसी से मेरी, मैं जमीन दे दूंगा चाचा। देख भाई सादे, तू एक काम कर, मेरी साथ प्रधान जी के यहाँ चल, वे तेरी जमीन के ठीक रेट भी लगा लेंगे और तुझे नगद पैसे मिल जाएंगे। ठीक है चाचा, तो चलो तुम बात करवा दो प्रधान जी से, चल रहे हैं उनके धोरे को। ठीक है, अभी घर भी मिल जाएंगे वे। प्रधान जी का इलेक्शन आ लिया, लिस्ट में आते भी नाम नहीं। बैठे तो प्रधान जी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ प्रकाश, बैठ। और भाई सादे ठीक है? ठीक है प्रधान जी, तुम तो ठीक हो? ठीक भाई, बढ़िया। प्रधान जी, हम तो थारे दौरे एक जरूरी काम से आए थे। बताओ बताओ, क्या सेवा है? प्रधान जी तुम्हें पता तो है, विनोद की घरवाली की दोनों किडनी खराब है, अब वे बदलवानी, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारा 2 बीघे वाला खेत है बांगर की तरफ वाला, वो तुम ले लो, तो हम किडनी बदलवा देंगे भाभी की। भाई जमीन तो मैं ले लूंगा, पर वहाँ जमीन का भी इतने हाई रेट नहीं है। प्रधान जी, जमीन बेचने की चीज तो है ना, पर मजबूरी में देनी पड़ रही। अब मैं कितने पैसे की जरूरत है प्रकाश, नू बताओ। 10 लाख रुपए की जरूरत है प्रधान जी। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा, तो मैं कागज पहुंचा दियो और ले दिए पैसे। ठीक है प्रधान जी, चल बस अब दे, तेरा काम हो गया। ठीक है, ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम 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 राम। अरे विनोद है के? विनोद कौन आ गया? चाचा राम राम। राम राम। आज कैसा आना हुआ? आना के, हम तो तेरे दौरे काम से आए थे। आओ बैठो, हमारा ही घर है। भैया घर तो तेरा ही है, हम तो तेरे दौरे काम से आए थे। कोई बात ना चाचा, आओ बैठो, बैठ के बात करेंगे। ले वो, जब तू कह रहा तो बैठ ही जाओगे। सादे बैठ जा भाई, तू भी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ चाचा, तुम बात करो। विनोद, अब मोना की तबीयत कैसी है? चाचा तबीयत तो ऐसी है, डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, दर्द वर्द उठा है, दवाई दे दूं, आगे की करूँगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया चाचा। परेशान ना हो विनोद भाई, रोवे ना, किडनी का इंतजाम हो गया, किडनी तो देरी पर, और पैसों का भी इंतजाम हो गया। तू बस डॉक्टर से फोन करके नो पूछ कब चल रहा, कब ऑपरेशन होगा। चाचा क्या कह रहा है? पैसे कहाँ का? इतने पैसे तेरे दौरे? तो उस बात की चिंता क्यों कर रहा, उस बात को तू अभी छोड़ दे। तू बस डॉक्टर से पूछ कब ऑपरेशन होगा, फिर हम चलें भाभी को लेकर। अरे भैया मुझे बता दो सही, इतने पैसे आए कहाँ से? अरे यूं ना बताने का, मैं बताऊंगा। सादे ने अपनी जमीन बेच दी पैसों के मारो। जमीन बेच दी? तू रोवे ना। मैंने किसकी गैल इतना बुरा करा? अरे आज बुरे वक्त में मेरा हम दर्द बन के खड़ा, मुझे से कभी समझा नहीं चाचा। तू रोवे ना, तू मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल भी रोवे ना। अरे विनोद, ठीक हो जाएगा, चलेंगे डॉक्टर बाहर। विनोद, लो पैसे मिल जाएंगे, तू बस डॉक्टर से पूछ ले जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो सके। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। ठीक है चाचा। परेशान ना हो गए, रो ना बिल्कुल भी। चुप हो जा। तू पागल होगा क्या? अरे इसका सादे का दिल बहुत बड़ा, भाई भाई के काम ना होगा तो कौन काम आओगा। परेशान ना हो बिल्कुल भी।
चुप हो जा। बैठ आराम से बैठ, फोन निकाल और डॉक्टर तक बोल है ना, बिल्कुल भी बावड़ा हो गया। चुप हो। अच्छा समझाइए इसे। अरे रोए ना रो रहा विनोद, रोए ना बिल्कुल भी। ऐसे में तो लड्डू को कौन संभालेगा और भाभी को? मेरा दिल तो वैसे ही हल्का, मैं भी रोने लगूंगा तेरी घर। चुप हो जा। चुप हो, चल तू डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर लड्डू बेटा, अब चिंता मत कर तू, तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है बेटा। मोना में भकाना रहा, पैसे का इंतजाम भी होगा और किडनी का भी होगा। परमात्मा ने सुन तो ली। वैसे हमारे कर्म तो अच्छे है ना, पर हमारी बेटिया के कर्म हरे आगे आ रहे हैं। इसके भाग जो बड़ा अच्छा है। बताऊं कैसे कैसे हुआ? तेरी मौसी ने तो मना कर दी किडनी देने को, साथ दे आया अभी किडनी देने को, बर्फी कह रही है। और पैसे? साथ देने अपनी जमीन बेच दी। देखा मम्मी, जिस चाचे को आप बुरा बताओ वही आपको किडनी दे रही है, और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस अब रो मत ना, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। विनोद देख, एक कदम तन्ने उठाया था, यूं घर टूट गया था। मैंने तू कितना समझाया, पर तन्ने मेरी एक न मानी। और सुन, एक कदम साथ दे और इसकी घरवाली ने उठाया। इसने अपनी किडनी दे दी और सादे ने अपनी सारी जमीन बेच दी, केवल तेरी घरवाली को लियो। तुझे शर्म नहीं आई? तन्ने सादे घर से काट दिया। यूं कितना रोया था, लड्डू कितनी रोई थी, पर तेरा दिल नहीं पसीजा। चाचा मुझे माफ कर दे, मेरे पे बहुत बड़ी गलती होगी। पर चाचा जो होगा सो होगा। मैं सादे का सामान आज ही घर लाके धरूंगा। ऐसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। जैसे हमारे दोनों भाइयों के बीच में पहला प्यार था, ऐसे पहले ही डाल रहेगा। हम कभी न्यारे होने की, अलग होने की बात नहीं करेंगे। इस बात को एक बार अपनी घरवाली तक भी पूछ ले। चाचा जी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मौसी जी के बकाए में आ गई थी, और जो भी मैंने करा ना वो सब मेरी मौसी जी की वजह से हुआ। मैंने बर्फी के साथ बहुत बुरा करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरा घर टूट गया, मम्मी हमें छोड़ के चली गई, सब कुछ भी कर गया। मुझे माफ कर दे बर्फी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। ना दीदी, आप माफी मत मांगो, आप तो मुझसे बड़ी हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम सब एक जगह मिल गए ना, अब हम हंसी खुशी रहेंगे ऐसे ही, और लड्डू भी हमारे साथ अच्छे से रहेगी। और चाची मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। बेटे चाची अब कहीं ना जावे। थैंक यू पापा। हाँ हमारे दौरे रहेंगे, साथ भी हमारे दौरे रहेगा, तेरी चाची भी नहीं रहेगी। देखो तुम दोनों भाई एक हो गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब ऐसी मिलकर रहियो। सादे चल तेरा सामान उठवा कर लाऊं। चाचा सामान मैं अपना आप उठा लूंगा, सादे मैं अपना आप ले आऊंगा सामान तेरा, ठीक है? तू बर्फी धोरे रहे, अब मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, दोनों ले आओगे तो एक काम करो, अब इन दोनों की खाट भीतर करवा दो। हाँ चल आराम कर ले तो भी। ठीक है सादे। आँखों में है बरसात दामारे,
टूटे सपने बिखरे अपने मागारे सा